जीवन के बारे में प्रेरक और प्रेरक लघु कथाएं हमेशा प्रभावशाली ढंग से पढ़ी जाती हैं। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और सीख और नैतिकता को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, एक बार एक छोटा सा शहर था। एक आदमी अपनी पत्नी और एक बेटे के छोटे से परिवार के साथ खुशी से रह रहा था। उनके पास एक सुंदर घर था जिसके सामने और पिछवाड़े में हरा भरा बगीचा था। जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा हो रहा था, उन्होंने देखा कि छोटे लड़के का व्यवहार बदल रहा था। उनके बेटे का स्वभाव बहुत खराब हो गया था। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लड़के को अक्सर गुस्सा आता था और अक्सर गुस्से में आकर वह बुरी भाषा का प्रयोग करता था। उनकी बातें दूसरों को आहत करने लगी। गुस्से के कारण उन्होंने स्कूल में बच्चों, पड़ोसियों और यहां तक कि अपने दोस्तों को भी डांटा। उसके दोस्त और पड़ोसी उससे दूर रहने लगे और उसके माता पिता उसके बारे में बहुत चिंतित होने लगे। एक खूबसूरत सुबह उन्होंने अपने बेटे को अपने शयन कक्ष में बुलाया। पिता ने अपने बेटे के आचरण को सुधारने की योजना बनाई। उसने उसे कीलों का एक थैला और एक हथौड़ा दिया और कहा कि हर बार जब लड़का अपना आपा खो देता है तो उसे पिछवाड़े की लकड़ी की बाड़ में एक कील ठोकनी पड़ती है। पहले तो उस युवा लड़के को यह अजीब लगा, लेकिन लड़के ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया और पहले ही दिन पिछवाड़े में लकड़ी की बाड़ में 43 कीलें ठोंक दी। पिता ने अपने बेटे से यह देखने के लिए कहा कि लड़का किसी विशेष दिन में कितनी बार परेशान और क्रोधित हो रहा है। यह चिंताजनक था और छोटे लड़के ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का फैसला किया। लड़के ने धीरे धीरे जानबूझकर क्रोध पैदा करने वाले क्षणों को नोटिस करना शुरू कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की और बाड़ में जो कीलें ठोकी जा रही थीं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार वह दिन आ गया जब लड़के ने बिल्कुल भी अपना आपा नहीं खोया। उसने यह खबर अपने पिता को बताई और पिता ने सुझाव दिया कि अब लड़के को अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए हर दिन एक कील उखाड़नी चाहिए। दिन बीतते गए और आखिरकार वह युवा लड़का अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीलें खत्म हो गई हैं। लड़के ने क्रोध से छुटकारा पाने की कला सीख ली। वह बहुत खुश था क्योंकि वह अपना व्यवहार बदल सका। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे पिछवाड़े की लकड़ी की बाड़ के पास ले गया। पिता ने कहा, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे, लेकिन बाड़ में छेदों को देखो। बाड़ कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं तो वे ऐसे ही एक निशान छोड़ जाते हैं। आप एक आदमी के शरीर में चाकू डाल सकते हैं और उसे बाहर निकाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार मुझे क्षमा करें कहते हैं, घाव अभी भी है। दोस्तों, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, इससे पहले कि वह आपको नियंत्रित कर ले। कई बार हम बातों की गर्माहट के चलते दूसरों से कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिस पर हमें बाद में पछतावा होता है। शब्द उन गोलियों की तरह हैं जो एक बार चलीं तो कभी वापस हथियार में नहीं आती। गोलियों की तरह शब्द भी दूसरों के मन और आत्मा पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। वे घाव बाड़ में छेद की तरह हैं जो अपूरणीय हैं। आप माफी मांग सकते हैं, बाड़ से कीलें हटा रहे हैं, लेकिन निशान, बाड़ में छेद हमेशा बने रहेंगे। सचेत रहने और क्षण में उपस्थित रहने का प्रयास करें। जब आप सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो आप अपने विचार, पैटर्न और व्यवहार के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। आप उन ट्रिगर्स को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो आपको गुस्सा दिलाते हैं। यह आपको उन उत्तेजक पदार्थों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलने में मदद करेगा।